जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो ये हमारा जो तत्व है, बहुत सारे 114 तत्व है लगभग, और उनमें से और ज़्यादा खोज होता ही जा रहा है। उनमें से उसको कैसे व्यवस्थित किया गया है और सभी तत्व को कैसे अलग अलग ढंग से सजाया गया हो, क्रिया गैस वगैरह सबको, तो उस ढंग से वो आवर्त सारणी को जो सजाया है, पहले मेंडलीव ने कैसे बनाया था या कैसे सजाया था उस तत्व को, और आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे है, उस चीज़ों की जानकारी हम लोग उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बिहार बोर्ड में एग्जाम में आता है 5 नंबर के लिए। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको हम लेके आए हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो बिना समय को गवाए हम लोग चलते हैं मुद्दे पे और देखते हैं कि क्या अंतर है। तो पहला अंतर देखिए इसका क्या है। मेंडलीव का आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और हमारा आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु बढ़ते परमाणु क्रमांक पर आधारित है। हमारा आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु के क्रमांक पर आधारित, यानी क्रम का जैसे जैसे खोज किया गया और जैसे जैसे उसका खोज हुआ उस आधार पर आधारित है उसका। और लेकिन वैसा नहीं था, और मेंडलीव ने क्या किया था, उसका द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ा था उस अनुसार से वो अपना ढंग से सजाया था। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। मेंडलीव साहब का जो बनाया हुआ था आवर्त सारणी वो आवर्त सारणी का छोटा रूप था, और लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है आवर्त सारणी का बहुत बड़ा रूप है। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है, यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। दूसरा हमारा अंतर हो गया कि यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। उसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान ही नहीं। अक्रिय गैस का इसमें कोई जगह नहीं था, और अक्रिय गैस का खोज भी उस टाइम उतना नहीं हो पाया था, जानकारी भी नहीं थी। जैसे कि आर्गन हमारा हो गया, क्लोरीन वगैरह सब हो गया, इसका रेडॉन हो गया, जिनॉन हो गया, जो भी हो अक्रिय गैस, उसका कोई खोज ही नहीं था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए क्या हुआ है कि इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया। तत्व का जो 18वां आवर्त सारणी का जो 18वां समूह है उसमें रखा गया अक्रिय गैस को, जबकि मेंडलीव साहब ने अक्रिय गैस का कोई स्थान ही नहीं दिया था। ये हमारा तीसरा अंतर है। चौथा अंतर देखिए क्या है इसमें 6 क्षैतिज पंक्तियां एवं 8 उदग्र स्तंभ है। क्षैतिज पंक्तियां और उदग्र स्तंभ क्या होता है, चलिए देखिए समझते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियां का मतलब हुआ ये वाले पंक्तियां ऐसी लाइन में जिसमें हमारा तत्व सजाया गया, और उदग्र का मतलब हो गया ऐसी ये वाला लाइन। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस ढंग से व्यवस्थित किया गया है, अपने इस ढंग से व्यवस्थित किया गया। तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, और इधर वाले को बोलते हैं, ऐसे खड़ी लाइन को बोलते हैं हम लोग उदग्र स्तंभ। तो मेंडलीव साहब ने कितने दिए थे, 6 क्षैतिज पंक्तियां और मात्र 8 उदग्र स्तंभ थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए क्या है, इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, ऐसे वाले ये वाले लाइन 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, और उदग्र स्तंभ की बात किया जाए तो 18 उदग्र स्तंभ था, जिसमें 18वें समूह में किसको रखा गया है, अक्रिय गैस को रखा गया। 18वें समूह में, हमारे 18वें समूह में, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में अक्रिय गैस को रखा गया है। और इसमें आवर्त सारणी की उदग्र की स्तंभ की बात किया जाए तो 18 को। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, देखिए यहाँ से बोल देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ की संख्या कितनी है, 18, और क्षैतिज कितनी है, 7 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए पांचवा अंतर क्या था हमारा, पांचवा कि इसमें बहुत कई सारे दोष हैं। हमारे जो मेंडलीव साहब थे इसमें बहुत सारे दोष पाए गए थे। पर दोष जैसे में कि ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था तो व्यवस्थित नहीं हो पाया था ढंग से। उसके बाद इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं दे पाया था। उसके बाद उसमें उस टाइम जो था तत्व की भी संख्या कम था, तो सही से व्यवस्थित नहीं कर पाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी के लगभग सारे दोष मुक्त हैं। लेकिन ये बात तो सही है, जब देखिए अगर जब कोई बात कर दिया जाए, एक सड़क है, मान लिया जाए कोई सड़क है और उसमें गड्ढा वगैरह सब हो गया, उसको मरम्मत करना है, तो वो आसान है, जल्दी से कर देगा। लेकिन अगर जब बोलेगा कोई एक जंगल है बहुत बड़ा, और उस जंगल को आप काट कर उसमें रोड बनाइए, माथा फिर जाएगा, टेंशन है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मेंडलीव साहब चाहे हमारा डेबुरोइन साहब हो, ये सभी के सभी क्या किए थे, वो जंगल को काट कर रास्ता बनाया था। इसका मतलब हुआ कि वो बहुत कड़ी मेहनत करके आवर्त सारणी को बनाया था। और आधुनिक आवर्त सारणी क्या हुआ, उसको सिर्फ व्यवस्थित करते गया, नया नया वैज्ञानिक आया और उसको व्यवस्थित करते गया। लेकिन हमारा डेबुरोइन जो था
जो पहला तत्व जिसने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम किसने दिया? डेबोरोइन साहब ने दिया था आवर्त सारणी को सजाने के क्रम में। उसके बाद हमारा मेंडलीव आया था, इसने भी सजा था सारे गामा पदा निशा इस सब पे। तो ये सब जो था ये हमारे पहले खोजकर्ता हुए, और इसी के मदद से आज हम लोग जो जितने भी तत्व का अध्ययन करते हैं बहुत बारीकी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सजाया हुआ है। एक दो तत्व का किए, एक धातु का किए, लगभग हम लोग जानते हैं कि नहीं धातु का वही गुण होता है। वो धातु का एक वो धातु का अध्ययन किए, लगभग वही वो धातु होता है। एक हम निष्क्रिय गैस का अध्ययन करते हैं, लगभग सारे निष्क्रिय गैस का पता चल जाता है कि नहीं उसका गुणधर्म वही होगा। ये ऐसा होता है। तो ये हमारा ये मेंडलीव साहब वगैरह सब जो था, डेबोरोइन साहब था, ये हमारे पुराने वैज्ञानिक थे, और उसी के नींव की वजह से आज आधुनिक आवर्त सारणी में इतना अच्छी सी प्रोग्रेस हुआ। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में 5 नंबर के लिए, तो इसको सोचे हम कि अपने अनुसार से इसको अंतर स्पष्ट कर दें, डिवाइड कर दें, ताकि आप लोग को आसानी से समझने में आए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से उसको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, वो भी लाभ उठाए। धन्यवाद। और एक बार हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में आसान रहेगा। चलिए, धन्यवाद।